क्या सोच रहे हैं? कुछ आइडिया नहीं आ रहा है। अब सोचिए, नहीं तो इस बार का शो जो है ऐसे ही चला जाएगा। काश क्रिसमस का समय है, संता हमारी कुछ मदद करती। ओहो मैरी क्रिसमस! क्या बात है संता, सचमुच का मैरी क्रिसमस। मैरी मैरी क्रिसमस। क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। मैं तो जलेबी मंगवा रहा था सर, कमाल ही हो गया। अरे अरुण जी, संता बनता आ गया। आज तो मेरा सांता क्लॉज पे पूरा भरोसा हो गया। कुछ मैं और कह रहा था, कुछ सर, और मांग लिए हो। अरे सर कुछ और मांगने की क्या बात है, काश इसमें पनीर जलेबी भी होती। ये लीजिए। Surprise! क्या बात है अरुण जी, क्या बात है। अरे आप में तो अलौकिक शक्तियां आ गई, ये तो मतलब मुझे पता ही नहीं आपकी था। संगति का असर है। सर ये आप इधर घर पे भी कुछ कर सकते हैं क्या, मुझे 2-3 लोग गायब करवाने जी सर, शुरू कीजिए अपना फूडशाला। पेटूज फूडशाला में आपका स्वागत है। आज जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम लोग सबके मन का सबसे स्वादिष्ट भोजन, यूं कहिए जब भी मन करे आप सुबह के टाइम तो खासकर खाते हैं। जी जी जी। जी हाँ, जलेबी आप लोगों के साथ में जो हम लोग आज अच्छा स्वादन करेंगे, तो जलेबी के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल जी, बताइए क्यों आपको इतनी पसंद हो गई जलेबी? अरुण जी, मुझे लगता है कि अगर मिठाइयों में जी, सबसे ज्यादा जो विवादित मिठाई है वो शायद रसगुल्ला है। ठीक है, ओके। रसगुल्ला बंगाल के लोग लड़ते हैं हमने बनाया, यूरोपियन लोग लड़ते हैं हमने बनाया, साउथ के लोग लड़ते हैं हमने बनाया। रसगुल्ले के बाद जो सबसे ज्यादा विवादित मिठाई है वो है ये जलेबी। और मुझे इसलिए भी पसंद है क्योंकि मैं इसी की तरह बातें करता हूँ घुमा घुमा के। क्या है सर, जलेबी के बारे में मुझे बड़ी दिलचस्प जानकारियां मिली। जी। और जब आपने मुझे बताया कि हम जलेबी पर बात करेंगे तो उस वक्त मुझे ज्ञान से ज्यादा मुंह में पानी आ गया। आपकी पसंदीदा है जलेबी? नहीं, जलेबी तो मैं खाता हूँ। मैंने जैसा आपको बताया कि सबकी पसंद, इसलिए मैंने कहा जी। क्योंकि शुरुआती दौर में मैं कॉलेज डेज में जलेबी जो है नियमित, क्या बात है। दही के साथ जलेबी वाह, बहुत वाह। पसंद था मुझे। देखिए अच्छा, जलेबी मैंने देखा है कि अधिकांश लोग जलेबी कितनी भी तरह से खा सकते हैं। कोई रबड़ी में मिला दे रहा है, जी जी जी। कोई दूध में मिला दे रहा है, कई लोग छाछ में, लस्सी में जलेबी मिला के खाते हैं। कई लोग जलेबी को, आपने देखा होगा, अगर आपने देखा है तो थोड़ा सा ना मथुरा की तरफ आयुर्वेदिक झोल मिलता है। आयुर्वेदिक झोल क्या होता है? नमकीन झोल होता है, धनिया पुदीने का पानी होता है। अच्छा, उसके साथ जलेबी? वो झोल के ऊपर वो जलेबी में वो झोल डलवा लेते हैं। और कई लोग उस पर रतलामी सेव डलवा लेते हैं। कुछ लोग ढोकले के साथ जलेबी खाना पसंद करते हैं। क्या? तो जो भारतीय किचन में आलू के साथ होता है, कभी किसी दिन करेंगे आलू शिमला मिर्च, आलू गाजर, आलू मटर, जितने तरह का आलू किया जा सकता है जी, वो सब इस मिठाई के साथ। लेकिन मुझे लगता है कि जलेबी की अपनी सैंक्टिटी है, इसको बनाए रखा जाए। दही और उसके साथ तो अच्छी बात है। नहीं, रबड़ी के साथ भी मुझे लगता है, रबड़ी के साथ भी जलेबी का कॉम्बिनेशन जमता कुछ लोग सुबह खाते हैं जलेबी, जैसे मैं लखनऊ की बात कर रहा था जी। तो सुबह वहाँ सुबह दही जलेबी खाते हैं, लेकिन जब दिल्ली आया तो यहाँ देखा शाम को जलेबी। ये बताइए, चलिए हम लोग ने ये बात कर ली, जलेबी की शुरुआत कहाँ से, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में शुरू हुई या कहीं और से बाहर से? आपने ये मेरे पसंद का एकदम सवाल पूछा। मुझे ऐसे आप सवाल पूछते ना, मुझे इतने अंदर अच्छा फील होता है। मुझे लगता है कि मैं ही प्रकाश पंडित हूं। नहीं, वो तो आप हैं। थैंक यू। तो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, जलेबी, मैंने जब आपसे कहा कि रसगुल्ला सबसे विवादित है और जलेबी उससे विवादित है, इसका एक कारण है जी। अगर आप हिस्टोरिकल फैक्ट्स के हिसाब से मुझसे पूछेंगे तो जलेबी का आविष्कार पर्शिया, यूनान, मध्य यूरोप और सऊदी के आसपास के इलाकों में, मिडिल ईस्ट के आसपास के इलाकों में आप मान सकते हैं। जी। अब मध्य यूरोप और मिडिल ईस्ट के इलाकों में पैदा हुई जलेबी, जिसको जुल्बिया या जल्बिया और जैल्बिया भी कई लोग प्रोनाउंस करते हैं। प्रोनाउंसिएशन का फर्क है अलग अलग प्रदेशों का, कोई जल्बिया प्रोनाउंस करता है। और अगर आप अब कैनेडियन अमेरिकन हो चुके मिडिल ईस्ट के लोगों से बात करेंगे तो बड़ा ही अजीब सा जलबिबिया नाम प्रोनाउंस करते हैं। तो इसके नाम की प्रोनाउंसिएशन, ये जो मिठाई है ये दरअसल वहाँ से चल के भारत आई। पर्शियन इन्वेडर्स, सबसे पहले जो मुझे लगता है कि जो सबसे पहला जिक्र आता है, पर्शियन व्यापारी जो गुजरात के तट पर पहुंचे, उनके साथ ये मीठे के तौर पर यहाँ पर पहुंची। लेकिन मैं आपको बताऊं कि 1300 ईस्वी में
भारत के कई विद्वान एक मिठाई का नाम जिक्र करते हैं जिसका नाम है कुंडलिका। संस्कृत में? जी, संस्कृत में। कुंडलिका। और कुंडलिका की जो शेप है ना जी, वो लगभग ऐसी ही, ये कुंडली वाली जो गोल 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 जैसी बातें यहाँ पर मैं करते हैं तो ऐसी कुंडली वाली शेप है। और वो जो उसके अंदर जो मेंशन है, जो रेसिपी उसकी लिखी है, वो काफी हद तक जलेबी से मिलती जुलती है। पर चूंकि उसका नाम जलेबी नहीं है तो कई ये मानते हैं, भारतीय इतिहासकार, खाने के जो जानकार हैं वो ये मानते हैं कि यहाँ से शुरू होके वो पर्सिया पहुंचा, कुंडली का नाम कहीं बीच में खो गया और जुल्बिया, जल्बिया, जलेबिया नाम जो है वो निकल के आ गया और वो वहां से प्रचलित हो गया, क्योंकि वो उन्होंने फिर भारत पे, इन लोगों ने, पर्शियन लोगों ने आक्रमण किया और कई साल शासन भी किया। आपने इतने नाम ले ले बड़े रिदमिक तरीके से, कुछ आपके दिमाग में सूझा कुछ इस पे कुछ? सर मुझे क्या सर, इस पर तो बॉलीवुड को सूझा हुआ है, उन्होंने कितना बढ़िया गाना बनाया हुआ है, अफगान जलेबी, और कटरीना कैफ उस गाने पर डांस करती हैं, तो मैं इसमें तो क्या नाची दो टूक जोड़ूंगा। नहीं, ये बात सही है। अच्छा, वेस्ट बंगाल की तरफ कुछ लोग छेना जलेबी, मैंने सुना है कि वहां पर क्या बात है, आप खुश नहीं हुआ छेना जलेबी से? सर देखिए, मुझे ना बंगाल के लोगों से एक शिकायत रही, जैसे ममता बनर्जी को जी पूरे भारतवर्ष से शिकायत है ना, ऐसे ही मुझे कभी भी दिल्ली और बंगाल का जो है मामला सूट करता नहीं है अक्सर। तो मुझे भी ना ऐसी बंगाल से थोड़ी थोड़ी कभी कभी शिकायत रहती है। खाने को ना जी उन्होंने देने से ज्यादा उन्होंने ना कई बार खाने के साथ ना कभी कभी गड़बड़ भी की है। ऐसी बात नहीं है, मैं रसगुल्ले के लिए, बेक्ड रसगुल्ले के लिए, इनफैक्ट बिरयानी के एक नए वर्जन के लिए बंगाल से मैं माफी मांग लेता हूं। हाँ, मैं नहीं, माफी मांगने लिए इसमें क्या बात? अरे बुरा मान जाते हैं, बुरा मान जाए तो हमें कुछ खिला दें, हम उनकी बात कर देंगे इसमें क्या बात है। तो नहीं, देखिए, बंगाल के खाने की अगर हम बात करें तो वो एक अलग कुजीन है और सही मायनों में वो एक डिफरेंट कुजीन है भारत का, और हमें कभी ना कभी उस पर बात करनी चाहिए। मुझे लगता है छेना जलेबी के साथ में ना एक प्रॉब्लम है। देखिए, अब यही देखिए, ये पनीर जलेबी है, ये तो पनीर जलेबी। अब ये देखिए, ये पनीर जलेबी है और ये ओरिजिनल केसर जलेबी जो उसका वर्जन है। जी, ठीक है। अब सर, इन दोनों के शेप एंड साइज में डिफरेंस देखिए। आई एम श्योर इनका टेस्ट भी बहुत अलग है। ये बहुत रबरी फील होती है। इसके अंदर आप ठंडा हो जाने के बाद आप इसको उस स्वाद से, खैर दोनों ही जलेबी को आप ठंडा हो जाने के बाद उस स्वाद से नहीं खा सकते। इसके अंदर जो क्रंची फीलिंग आती है वो इसके अंदर नहीं आ पाती है। तो छेना वाली जलेबी के साथ भी यही समस्या आती है कि वो क्रंची फीलिंग जो है ना उसकी, वो नहीं आता। अच्छा, जलेबी की तरह एक और होता है हमारे यहाँ, इमरती, इसी तरह से कुंडलिका टाइप में होती है। दोनों में अंतर है? ये तो आप बेहतर बता सकते हैं, आपके इलाके की है इमरती, तो अब आप मुझे बताइए। इमरती के बारे में लोग कहते हैं कि वो जिस तरह से इसका जो इंग्रेडिएंट है थोड़ा सा शायद उड़द की दाल से बनती है। जी देखिए, इंग्रेडिएंट, दोनों के इंग्रेडिएंट का फर्क है। जी, जलेबी जब आप बनाने चलेंगे तो आपको जलेबी मूलतः बिना किसी दाल के संयोजन के आपको मिलती है। और इमरती दाल का पकवान है और उड़द दाल से बनी हुई है। कई जगहों पर चने की दाल की इमरती भी मिलती है और वो थोड़ी सी, अगर आप देखेंगे तो गहरे ऑरेंज कलर की तरफ ज़्यादा बनती है। अच्छा, जलेबी के बारे में एक और बात कही जाती है कि जलेबी की थेरेपेटिक वैल्यू भी है, मतलब हेल्थ वाला मामला भी उसमें है कि लोग कहते हैं कि सुबह के खाने के ये फायदे, कुछ दोष से मुक्ति, कुछ आप इस पे भी प्रकाश डाल दीजिए। देखिए, 4 तरह के फायदे जो है वो गरम जलेबी के, लेकिन फायदा गरम जलेबी का। अच्छा। ठीक है। एक तो वात और पित्त के रोग को काटती है। क्या बात है, आयुर्वेद से जोड़ दिया। जी, ये लिखित है। यदि, लेकिन उसमें मीठे का हिसाब होना चाहिए। यदि मीठा ज्यादा है तो मधुमेह करेगी, ये तो फैक्ट है। वात और पित्त के रोग को काटती है। अधिक सेवन करने से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, शुगर बढ़ सकती है। इसके बाद अगर आप दूध और जलेबी सुबह खाते हैं तो शक्ति आपकी जो है, शक्ति वर्धन होता है, स्टैमिना बढ़ता है। आपने देखा होगा अक्सर पहलवान और जो एथलीट होते हैं वो सुबह के नाश्ते में, इसीलिए कॉलेज डेज में लोग जो है, यंग एज में लोग चाहते हैं कि दूध जलेबी, दही जलेबी खाई जाए। सर कॉलेज के डेज की बात अलग है, आप क्या कर रहे थे दूध जलेबी खा के?
नहीं, मुझे मालूम है कि ये बहुत अच्छा स्टैमिना बढ़ाने वाला खाना है। और कई बार आप यकीन माने, सुबह अगर आपने दूध जलेबी का नाश्ता कर लिया तो दोपहर में 1-2 बजे तक, अगर आप सुबह अर्ली मॉर्निंग 7-8 बजे भी खाना खा के निकले घर से, दूध जलेबी का नाश्ता किया, तो शायद 1-2 बजे तक भी आपको भूख नहीं लगेगी, क्योंकि आपकी शरीर में तो ग्लूकोज नहीं कम होने देता जी। और पेट भी आपका भरा रहता है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ सुशांत जी आपको। कुछ अघोर साधकों के बारे में भी कहा जाता है कि उन लोगों ने जलेबी खाने की बात कही है। अच्छा, जी जी, ये बड़ी दिलचस्प ये और उसमें कहा गया कि साहब जैसे कुंडलिका आपने कहा ना जी, शुरुआती जी, दौर जी, में जी। कि संस्कृत वाली बात, जी जी जी। तो उन्होंने उसको कुंडलिनी जागरण से रिलेट किया और कहा कि अपने भक्तों को कहा कि आप सुबह सुबह जलेबी जरूर खाओ कुंडलिनी जागरण के लिए, यानी आध्यात्मिक प्रोग्रेस के लिए। सर, मैं इस बात में बहुत बेहतर तरीके से मानता हूँ, पूछिए क्यों। जी बताइए ना। कल जब मैंने अग्रवाल स्वीट्स पर खड़े होके जलेबी खाई, मेरे अंदर से ऐसे आत्मा जाग गई, मेरे मन से आया, हाँ, कितना सुंदर टेस्ट है। आपकी आध्यात्मिक जागृति उस समय हुई। हाँ, अब लेकिन फिर बाद में उसने मेरे से सर 50 रुपए ले लिए, बहुत अच्छा, महंगी कर दी है उन्होंने, जलेबी थोड़ा तब महंगी फिर- कर दिया। अच्छा, बचपन में एक बार मैं घर छोड़ के निकल गया था। क्या बात है, तो हाँ। कैसे लौटे? बस मुझे लगता है कि शायद वो धारा वाला ऐड ना इसी घटना पे बना, और मैं ये सच बता रहा हूँ कि मैंने वो धारा का ऐड तब तक नहीं देखा था। एक ऑयल है, एक रिफाइंड ऑयल है जिसका, वो याद आ गया मुझे। हाँ, जिसका ऐड चला करता था, मैंने वो ऐड तब तक नहीं देखा था। मैं यकीन बता रहा हूँ आपको, मैं घर से निकला और नीचे जाके बैठ गया। क्या बहुत दूर तक जाने की अपनी हिम्मत भी नहीं थी, क्या है कि पिताजी से पिटने का डर भी था, तो बहुत दूर तक तो अपन नहीं गए, नीचे जी। जाके बैठ गए। और नीचे जाके बैठ के, और मैंने सोच लिया था जीवन में कि अब मैं यहाँ से बस स्टैंड जाऊंगा, और बस स्टैंड जाके जैसे हिंदी फिल्म का हीरो, अच्छा वो दिखाते भी नहीं है ना हिंदी फिल्म का हीरो बड़ा कैसे हुआ, ये तो नहीं मुझे लगता था दिखाते मैं एकदम से। हाँ, तो मुझे लगा था मैं बस स्टैंड तक जाऊंगा और बड़ा हो जाऊंगा। तो मैं बस स्टैंड तक जाने के लिए तैयार था, तभी मेरे नाना जी चले आ रहे थे। ओके। नाना जी उन दिनों थोड़ा अलग रहते थे, जाहिर सी बात है। तो वो आए, और आते हुए उन्होंने कहा, बेटा तुम यहाँ क्यों बैठे हो? उन्होंने देखा मेरे पास एक बैग था। अच्छा, बैग मेरे हिसाब से बहुत बड़ा था, पर उनके हिसाब से एक छोटा सब्जी का थैला था, जिसमें मैं अपने जीवन भर का सामान लेके चल दिया। तो वो यहाँ रखा हुआ था। उन्होंने बोला कि बेटा ये बैग वैग लेके कहाँ जा रहे हैं आप? मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, अच्छा, लेकिन मैं तो अपने साथ जलेबी लाया हूँ। और वो सच में एक जलेबी का पैकेट लेकर आए थे। और मुझे याद है कि मैं वो जलेबी खा के, और फिर मेरा इरादा जो है थोड़ा पिघल गया। ये आपका आइडिया चुरा लिया धारा वाला ने इसका। अब मुझे लगता है कि सर देखिए, मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा, हो सकता है कि वो अलग ऐड रहा हो, आइडिया चुरा लेकिन ये एक सच्चा किस्सा मेरे जीवन का है। और दशहरे के दिन मैंने देखा है कि लोग अक्सर दशहरे के दिन जतन करके जलेबी खाई जाती है, क्योंकि ये माना जाता है कि लक्ष्मण जी का प्रिय आहार था, प्रिय मिष्ठान था जलेबी। तब तो फिर तो हम लोग, फिर देखा जाए तो इसकी परंपरा हमारे यहाँ हजारों साल पुरानी फिर है। जी जी, हमारे यहाँ हजारों साल पुरानी है, लेकिन उस डिश का नाम जलेबी नहीं था। मैं फिर कह रहा हूँ ना आपसे कि जलेबी तो पर्शिया से ही यहाँ पर आई। अच्छा, रामायण के अंदर अगर आप पढ़ेंगे, वाल्मीकि रामायण में जलेबी नाम की मिठाई का कोई जिक्र नहीं आता। राम भी जो मीठे के नाम पर खाते हैं, वो कंद मूल फल खाते हैं, शबरी के बेर खाते हैं, लेकिन लक्ष्मण एक मिठाई खाते थे जो कि दशरथ के या अयोध्या के महल में बनती थी, महल में बनती और थी। वो कुछ इस तरह से ही बनती थी जिस तरह से जलेबी बनाई जाती है। और दशहरे के दौरान तो आप जानती हैं, मेलों में समोसे जलेबी का दौर वाकई बहुत बचपन में हम तेज लोग चलता मेले देखे हैं। जी जी, तो उसमें मेला में जो अगर जलेबी छनती हुई ना दिखे ना दिखे तो मेला बेकार है फिर। जी जी जी। अच्छा देखिए, जलेबी के कितने प्रकार अब सामने आ गए हैं। महंगी भी काफ़ी हो गई है। पहले करीब 50 रुपए किलो में मिल जाने वाली चीज़ अब 50 रुपए की 250 ग्राम भी नहीं मिलती। तो ये अपने आप में एक इस मिठाई की एक वो है। और आप हमारे सामने अभी इस समय 3 तरह की जलेबी रखी है जो संता भाई प्रकट करके गए हैं। तो देखिए, पनीर जलेबी है, बम्बई में बड़ी फेमस है पनीर जलेबी, बहुत कायदे से मिलती है। फिर नॉर्मल केसर जलेबी है, और ये आपने एक अलग तरह की जलेबी मंगाई है। ये मुझे लगता है कि अच्छा, ये है वो देसी घी वाली जलेबी आपने मंगाई। देखिए, मैं उठाने पर ये जब देखा तो मुझे मालूम चला। अच्छा, इसमें मैं एक खास बात आपको बताना चाहता हूँ। 2 तरह के जलेबी प्रेमी होते हैं। एक, जिनको जलेबी एकदम कटर कटर पसंद होती है कि दांत से तोड़े और कट से टूटे, जी बिल्कुल, हाँ, क्रिस्पी एकदम है, मजेदार।
और कुछ लोग होते हैं जिनको रसीली जलेबी कि मुंह में ऐसे रखा और ऐसे गुलाब जामुन की तरह मुंह में चाशनी घुल गई। तो आप गेस कीजिए मैं कौन सा वाला हूँ? मुझे तो लगता है इसी जिस तरह से आपने स्वाद लिया चाशनी के साथ में वेरी गुड। तो सर मुझे ना ये रसीली जलेबी वाला जो मामला है, जिसमें ऐसे मुंह में ऐसे कट करे और ऐसे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए और जो चाशनी जो है वो फूट जाए। मैं थोड़ा सा आपकी कल्पना शक्ति देख रहा था। हाँ, इसी वजह से मेरे थोड़ा शक्तिशाली और हष्ट-पुष्ट भी हूँ। रस और बम ब्लास्ट, बाप रे क्या कॉम्बिनेशन है। तो ये जलेबी के साथ में तरह तरह के प्रयोग हैं। कई लोगों को थोड़ी महीन जलेबी जिसको कहते हैं, करारी और महीन जलेबी, ये पसंद आती है। वैसे कई लोग जलेबी का कॉम्बिनेशन अक्सर आप देखेंगे नमकीन चीज़ों के साथ या फीकी चीज़ों के साथ तो किया जाता है, दूध दही लस्सी ये तो किया ही जाता है। नमकीन चीज़ों के साथ अक्सर किया जाता है, चाहे वो कचौड़ी हो। कई लोग आलू की सब्जी या कढ़ी के साथ भी आपको जलेबी खाते हुए देखेंगे। ये बात तो ये भी एक उसी का एग्जाम्पल एक मैंने दिया था कि इंदौर में पोहे के साथ में पोहे जलेबी के साथ। जी तो अगर हमारे साथी अगर आपने कोई यूनिक तरीके से जलेबी खाई हो तो प्लीज़ हमें बताइए। और जलेबी के इतिहास के बारे में मैं आपको फिर कह रहा हूँ, भारत अक्सर दावा करता है कि जलेबी यहीं पर बनी थी और फिर पर्शिया से होते हुए उसका नामकरण जलबिया होते हुए यहाँ पर जलेबी होकर आ गया। लेकिन शायद ये मिठाई घर की है, लेकिन हिस्टोरिकल फैक्ट्स के हिसाब से ये मिठाई मिडिल ईस्ट, फारस, यूनान और मध्य यूरोप से निकलकर स्पेन वगैरह में भी लोग जी यहाँ से निकल कर आए हैं। जी। तो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई, लेकिन जलेबी की और कुछ प्रशंसा में कुछ कहना चाहें तो? जलेबी की प्रशंसा में आप मुझसे कुछ कहलवाना चाहते हैं? जी बिल्कुल। ठीक है, तो मेले में थे राम श्याम, मेले में थे राम श्याम, दोनों थे वो भाई। अब आप ये पंक्ति नहीं, ये तो बिल्कुल ओरिजिनल है। मेले में थे राम श्याम, वो दोनों थे भाई भाई, मम्मी आई बुआ आई, सबने मिलके जलेबी खाई। ये आज आपने ओरिजिनल बना दिया। ये मैंने सर क्या है कि आपने चीज ही ऐसी सामने रखी हुई है कि मन से ही जो है रस बहा जा रहा है। अगर अब आपने मुझे थोड़ी देर और रोका तो मैं फैल जाऊंगा। नहीं तो यहीं रोक देते हैं। हाँ जी ठीक है, फिर आपको अच्छा लगा ये शो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और कुछ लिखिएगा भी। इसके अलावा आपको क्या पसंद है अगले एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे। गरम करवा सकते हैं जलेबी? नहीं, करवा देंगे। हाँ, गरम।